जीएस क्लासेज बाई डी के यादव में आप सबका स्वागत है। कल हम बुल्गा नदी तक पढ़ चुके थे कि बुल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। इससे आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होती है। आपको बताना है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कौन सी घाटी से बहती ही होगा। भ्रंश घाटी से बहती है, तो आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है अमेजन नदी, सिंधु नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो हमारा आंसर होगा राइन नदी। जो राइन नदी है वो स्विस आल्प्स पर्वत पर स्थित रेन वाल्डहार्न ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है, जो कि राइन नदी है, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहां पर है ये? स्विस आल्प्स पर्वत, स्विस आल्प्स पर्वत है, वहीं पर एक ग्लेशियर है। स्विस आल्प्स पर्वत पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रेन वाल्डहार्न, रेन वाल्डहार्न ग्लेशियर। यहीं से निकलती है राइन नदी, जो कि एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और जाकर उत्तरी सागर में गिरती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइन नदी। राइन नदी का उद्गम स्विस आल्प्स पर्वत से है, और वहां से पूछ लिया स्विस आल्प्स पर्वत पर कहां से है, तो रेन वाल्डहार्न ग्लेशियर से, और यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने सारे ग्रुप में वीडियो शेयर करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। आपको बताना है, ये 4 नदियों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कौन सी नदी एशिया में नहीं बहती है। हमारा ऑप्शन है लुपनोर नदी, आमूर नदी, नाइजर नदी, टिग्रिस नदी। तो लुपनोर, आमूर और टिग्रिस ये एशिया की नदियां हैं, और जो नाइजर है, नाइजर एशिया में नहीं, यह पश्चिमी अफ्रीका में फूटा जलोन पठार से निकलकर गिनी के खाड़ी में मिल जाती है। जो नाइजर नदी है यह पश्चिमी अफ्रीका में एक स्थित जगह है, फूटा जलोन पठार, वहीं से निकलकर यह गिनी के खाड़ी में गिरती है। तो नाइजर नदी को याद रखिएगा, यह गिनी की खाड़ी में गिरती है, गिनी के खाड़ी में। और इसका उद्गम जो है वो उद्गम है फूटा जलोन पठार, फूटा जलोन पठार, और यह अफ्रीका की नदी है। और बाकी सब जो है लुपनोर, आमूर और टिग्रिस यह एशिया की नदी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया से नहीं, एक ही अफ्रीका से संबंधित है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मक्खर रेखा को 2 बार काटती है। तो मक्खर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। हमारा ऑप्शन है जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो, नाइजर। तो कल हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन आया था कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी थी, तो वो थी कांगो नदी, कांगो नदी या जायरे नदी। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया मक्कर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो वो काटती है लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। लिम्पोपो नदी जो है यह मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है। तो आपको बताना है वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह देश कौन सा है। और हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका, जायरे। तो हमारा आंसर होगा श्रीलंका। जो श्रीलंका है
श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है, जो समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल से 1500 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। और यहाँ की जो नदियां है साधारणतः छोटी है, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती है। तो यहाँ की नदियां है बहुत छोटी छोटी नदियां है। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है जो महावेली गंगा है, और इसकी टोटल लंबाई 335 किलोमीटर है। श्रीलंका की महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है, जो 335 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पर 335 मीटर से छोटी छोटी नदियां होगी, तो सबसे लंबी जो है महावेली गंगा है। यह जो है यहाँ का पठार जो है 1500 मीटर से भी अधिक ऊंचा है, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती है, इसीलिए यह अरीय अपवाह तंत्र का प्रस्तुत करता है श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है। हमारा ऑप्शन है बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की, नेपाल की। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी, यानी कि महावेली गंगा जो नदी है वो किस देश में बहती है। तो अभी हमें पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है, और यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। जो नीपर नदी है उसके सामने यूक्रेन देश दिया हुआ है, पो नदी जो है वो इटली दिया हुआ है, राइन नदी जर्मनी दिया हुआ है, और रोन नदी स्पेन दिया हुआ है। तो जो नीपर नदी है वो यूक्रेन में बहती है, जो कि सही है। पो नदी जो है वो इटली में बहती है, जिससे पो नदी को इटली का गंगा भी कहा जाता है। राइन नदी जो जर्मनी में बहती है, और रोन नदी जो है यह स्विट्जरलैंड में बहती है। तो रोन नदी है स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती है, और यह जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जो कि सही सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ इसका मुहाना बनता है? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर में पूछ लिया जाए तो लियोन की खाड़ी है, भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी है भूमध्य सागर में, वहीं पर रोन नदी गिरती है, जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस पूछा गया था 2008 में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहता है। यानी आपको बताना है किसमें नहीं बहती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग किन देशों में से नहीं बहती है। हमारा ऑप्शन है चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। और यह क्वेश्चन झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया था। तो जो एशिया की विशाल नदी मेकांग है वो मलेशिया से नहीं बहती है, बाकी चीन से बहती है, कंबोडिया से बहती है, लाओस से बहती है, और साथ ही साथ म्यांमार, यूनान प्रांत, थाईलैंड और वियतनाम से होकर बहती है। और यह इन देशों से गुजरती हुई जाकर गिरती है कहाँ? दक्षिणी चीन सागर में, और चीन के साथ बहती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया। तो कहाँ कहाँ से बहती है याद रखिएगा। चीन से बहती है, चीन के यूनान प्रांत है वहां से बहती है। उसके बाद म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम, वियतनाम के बाद लाओस, इन 6 देशों से होकर मेकांग नदी बहती है, और यह जाकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तो मैंने समझा मलेशिया में नदी नहीं बहती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है।
और हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमानी झील स्टाका निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। यानी बताना है आपको, हिमानी झील जो स्टाका है, स्टाका जो है अगर बर्फीला क्षेत्र है और स्टाका जो झील है वह हिमानी यानी बर्फ से बना हुआ झील है। तो आपको बताना है इन झील से कौन सी नदी निकलती है। हमारा ऑप्शन है मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी, रायो ग्रांड नदी, रेड रिवर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदियां हैं जो स्टाका झील से निकलती है। मिसौरी और मिसिसिपी ये दो नदियां हैं और दोनों जहां पर मिलती है उसे मिसिसिपी मिसौरी कहा जाता है। तो हिमानी झील स्टाका जो है यह यहां से मिसिसिपी नदी निकलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिसिसिपी। और जो हुआया, अंकरासास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां है। तो मिसिसिपी की सहायक नदियों का नाम हुआयो है, हुआयो, अरंकासास, रेड रिवर। यह सहायक नदी है मिसिसिपी की। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहां पे गिरती है मिसिसिपी में जो नदी है? मेक्सिको की खाड़ी में, मेक्सिको के खाड़ी में गिरती है। जब मिसौरी और मिसिसिपी दोनों मिल जाती है तब जाकर मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुमेलित नहीं है। आपको बताना, एक तरफ नदी का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ मुहाना दिया हुआ है। लीना नदी आर्कटिक सागर, आमूर नदी प्रशांत महासागर, टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी, माही नदी बंगाल की खाड़ी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जिसका मिलान गलत किया हुआ है। आर्कटिक यहां पर मिसप्रिंट हो गया, आर्कटिक ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा आर्कटिक। तो लीना नदी जो है इसकी मुहाना जो बनती है वह आर्कटिक सागर में बनती है, जो कि बिल्कुल सही है। और लीना नदी कहां बहती है? जो लीना नदी है यह रूस में बहती है और यह आर्कटिक सागर में गिरती है। उसके बाद अमूर नदी दिया हुआ है। अमूर नदी कहां बहती है? तो रूस से होते हुए चीन, उसके बाद जाकर प्रशांत महासागर में गिर जाती है, जो कि सही है। टिग्रिस नदी जो है वह तुर्की, सीरिया और इराक, जो टिग्रिस है यह तुर्की, इराक और सीरिया देशों से होकर जाती हुई जाकर गिरती है। कहां पर? तो फारस की खाड़ी में। और जो माही नदी है, हमारा ऑप्शन दिया बंगाल का खाड़ी। जो माही नदी है यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, भारत की नदियां है और यह पश्चिम की ओर बहती है। जो बंगाल की खाड़ी है वो भारत के पूर्व दिशा में है, तो यही गलती हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। हमसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। तो जो माही नदी है यह पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यह अरब सागर में गिरती है। जो माही नदी है यह अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए जाकर अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर जो बंगाल खाड़ी है जो कि गलत है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरह हमारा विश्व की नदियां समाप्त हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है नदियों किनारे स्थित नगर। तो आज ही हम डिस्कस वो भी कर लेंगे, उससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है कल डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत ये भी जान लेते हैं कौन सी नदी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो नदियों किनारे स्थित नगर। नदियों के किनारे स्थित शहर। तो इटली की राजधानी कहां पर है? तो रोम में है। जो इटली की राजधानी है वो रोम है।
इटली की राजधानी रोम। तो रोम कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम जो है यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। जो रोम शहर है वह टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। अस्प्री नदी जो हावेल की सहायक नदी है, अस्प्री के तट पर जर्मनी है। जर्मनी है, जर्मनी जो है वो अस्प्री नदी के तट पर किनारे है। अस्प्री, अस्प्री नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जर्मनी है। जर्मनी के एक शहर है जिसका नाम है सैक्सोनी। जर्मनी के सैक्सोनी। सैक्सोनी है, बर्लिन है, अस्प्री नदी के किनारे बर्लिन है, और एक और शहर है वह है ब्रांडेनबर्ग। ब्रांडेनबर्ग। जर्मनी के 3 शहर है सैक्सोनी, बर्लिन और ब्रांडेनबर्ग। यह स्प्री नदी के किनारे स्थित है और स्प्री नदी का एक सहायक नदी है हावेल। सॉरी, यहाँ पर मिस, जो स्प्री नदी यह सहायक नदी है हावेल नदी के, यहाँ पर हावेल होगा। जो सैक्सोनी है यह हावेल नदी के किनारे स्थित है, और बर्लिन और ब्रांडेनबर्ग ये तीनों शहर जो है हावेल नदी के किनारे है, और जो स्प्री नदी है वो हावेल की सहायक नदी है। इसके बाद आता है सीन नदी। सीन नदी जो है उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है, और यह फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। अब प्रथम जो है लोरी नदी है। कहाँ की? तो फ्रांस की। फ्रांस की लंबी नदी, फ्रांस की लंबी नदी कौन सी है? तो लोरी है। लोरी है, और दूसरी जो इससे छोटी है वह है कौन सी नदी? सॉरी, सीन। सीन नदी है जो फ्रांस की दूसरी नदी है, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी। और सीन नदी के किनारे बसा हुआ फ्रांस का जो शहर है वो है पेरिस। जो पेरिस है वह सीन नदी के तट पर स्थित है। तो स्पेन की राजधानी कहां पर है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड। तो मैड्रिड जो है किस नदी के तट पर स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैड्रिड किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो मैड्रिड जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मैं जेनेरेस नदी। स्पेन जो है मैजेनेस नदी स्पेन की एक प्रमुख नदी है जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड से होकर प्रवाहित होती है। तो मैड्रिड जो है मैजेनेस नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आता है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी जो है दक्षिण पश्चिम मेरीलैंड से प्रवाहित होकर वाशिंगटन डीसी तथा उससे आगे जाकर चेसापीके खाड़ी में गिरती है। तो वाशिंगटन डीसी जो किस नदी के तट पर है? तो वाशिंगटन जो डीसी है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक। तो पोटोमैक का मुहाना कहां बनता है? तो पोटोमैक का मुहाना कौन से खाड़ी या कौन से सागर में बनता है? तो वो बनता है चेसापीके खाड़ी। चेसापीके खाड़ी का नाम है। और यहीं पर जो वाशिंगटन डीसी है पोटोमैक नदी के किनारे, तो पोटोमैक नदी चेसापीके खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है, यानी कि गिरती है। उसके बाद आता है हुंगागप्पू नदी।
हुआंगपो नदी जो है इसकी टोटल लंबाई 113 किलोमीटर है, 113 किलोमीटर है और यह शंघाई से होकर बहती है। शंघाई जो कि चीन का एक शहर है और शंघाई जो कि हुआंगपो नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद आता है जो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है और यह मेनाम नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? मेनाम। मेनाम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो बैंकॉक। बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो थाईलैंड की राजधानी है जो मेनोम नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। नाम्हे पेन्हे का नाम सुने होंगे जो कि किसकी राजधानी है? तो नाम्हे पेन्हे किसकी राजधानी है? तो कंबोडिया की राजधानी है और यह मेकांग नदी के किनारे स्थित है। तो मेकांग नदी के किनारे नाम्हे पेन्हे स्थित है। मेकांग नदी के किनारे नाम पेन्हे किसकी राजधानी है? तो कंबोडिया की राजधानी है जो स्थित है मेकांग नदी के किनारे पर। और हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है और यह लाल नदी के किनारे स्थित है। जो हनोई है, हनोई जो है यह लाल नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर? हनोई जो है वह वियतनाम की राजधानी है। यांगून का आपने लोगों ने नाम सुना होगा। यांगून जो है वह म्यांमार की पूर्व राजधानी थी और यह नगर म्यांमार के सबसे संपन्न शहर है और यह जो यांगून है यह इरावदी नदी के किनारे पर स्थित है। यांगून या रंगून भी इसे कहते हैं और यह किस नदी किनारे पर स्थित है? इरावदी नदी किनारे पर स्थित है और यह म्यांमार का सबसे संपन्न शहर है। और इरावदी नदी जो है यह भी म्यांमार में कुछ खास जगह रहती है। खास क्या, बहुत ही खास, क्योंकि यह इरावदी जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो डेन्यूब नदी है यह यूरोप की प्रमुख नदी है। इस नदी पर स्थित कुछ नगर हैं जैसे वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। तो डेन्यूब नदी के किनारे जो शहर है वो है वियना है। उसके बाद आता है ब्रातिस्लावा। उसके बाद आता है बुडापेस्ट। उसके बाद आता है बेलग्रेड। आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ ही पूरा डिस्कशन भी कर लेंगे कौन सी नदी किस शहर से होकर बहती है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।